मुंबई में घाट के ऊपर होर्डिंग केस में आईपीएस कैसर खालिद सस्पेंड हो गए हैं। उनकी इजाजत पर यह होर्डिंग लगाया गया था। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने कैसर खालिद को सस्पेंड किया है। पेट्रोल पंप पर तेज हवा की वजह से होर्डिंग गिरा था। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती नजर आई है। आईपीएस अफसर कैसर खालिद सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनकी इजाजत पर ही इस होर्डिंग को लगाया गया था। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने कैसर खालिद को सस्पेंड किया है। पेट्रोल पंप पर तेज हवा की वजह से ये होर्डिंग गिरा था और इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। मई के महीने में यह हादसा पेश आया था और अब इस पूरे मामले में इंक्वायरी जब बिठाई गई तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती हुई नजर आई और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ आईपीएस कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने कैसर खालिद को सस्पेंड किया है क्योंकि उनकी इजाजत पर ही ये होर्डिंग लगा था। घाटों पर होल्डिंग दुर्घटना के लिए जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार उस समय के मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद को महाराष्ट्र सरकार ने सस्पेंड किया है। मैं महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, पूरे मामले में कार्रवाई होती नजर आई है। अभी कितने लोगों पर और गाज गिर सकती है? कैसर खालिद को सस्पेंड किया गया, वजह बताई गई कि उनकी इजाजत के बाद ही ये होर्डिंग लगा था। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं ये बता दूं, यह हादसा घाटकों पर स्थित जो होर्डिंग का मामला था 120 बाय 120 फीट की जो होर्डिंग लगाई थी मुंबई में, जब तेज हवाओं के साथ तूफान आया था तो ये होर्डिंग गिर गई थी, जिसके अंदर 17 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई थी, तकरीबन 70 से ज्यादा जो लोग थे वो जख्मी हुए थे। जिसके बाद आनंद फानंद में एक SIT भी बना दी गई थी और मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस जो है लगातार इसकी जांच कर रही थी। और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जब JRP के कमिश्नर थे कैसर खालिद, उस वक्त ये जो है होर्डिंग का परमिशन दिया गया था। तो जो कागजी कार्रवाई थी उनके कार्यकाल के अंदर हुई थी, जिसको लेके अब कैसर खालिद के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अंदर BMC के जो अधिकारी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आने वाले वक्त के अंदर इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो गाज गिरती हुई वो नजर आएगी, क्योंकि हमने ये देखा था जब होर्डिंग गिरी थी तो हर कोई अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा था। जब BMC के अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि JRP की स्थिति आती है, ये कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो इसकी जांच करेगी। और रेलवे ने साफ तौर पे ये कहा था कि ये जो है वो हमारे हिस्से में नहीं आता, क्योंकि जो परमिशंस होते हैं तमाम होर्डिंग्स के BMC की तरफ से दी जाती है। उस टाइम पे हालांकि BMC ने साफ तौर पे आगे ये खुलासा किया कि कोई भी होर्डिंग की जो परमिशन होती है 40 फुट से ज्यादा जो है मुंबई के अंदर कहीं पे भी होर्डिंग का परमिशन जो है वो नहीं मिलता। लेकिन ये होर्डिंग जो थी 120 बाय 120 फुट की ये होर्डिंग थी, ये काफी ज्यादा बड़ी होर्डिंग थी, जिसको लेके अब कैसर खालिद के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है।